क्योंकि रीजन ये है ना कि मदरबोर्ड का भी कैपेबिलिटी होता है। ये सब चीजें ना बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, कोई भी कंपोनेंट किसी तरह भी ले लेते हैं, प्राइस वाइज में सबसे बड़ा मिस्टेक है। सो दोस्तों, कंप्यूटर बिल्ड करते वक्त में हम लोग प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड के बारे में हम लोग ज़्यादा स्पेशली फोकस कर देते हैं, पर और कंपोनेंट में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली स्टोरेज को। पर यहाँ स्टोरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टोरेज आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि स्टोरेज में ना SSD आता है, SSD में भी बहुत किस्म का आता है, SSD M.2, SSD SATA, और M.2 में भी NVMe भी आता है, और उसमें भी जनरेशन 3, 4, 5 भी आता है। और ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, आप लोगों को सिंपल भाषा में बात करेंगे जो आप लोग इजीली चूज कर सको। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टोरेज कितने किस्म का होता है। सबसे पहला आता है यहाँ पर HDD, जो कि पुराना टेक्नोलॉजी पे काम करता है। वो उसके अंदर में एक चक्का होता है जो कि RPM उसको बोलते हैं, जितने स्पीड में वो नाचेगा उसी हिसाब से वो स्पीड आपको देता है, और उसका स्पीड मैक्सिमम 150 Mbps की स्पीड तक आता है। उसमें बेनिफिट ये है कि वो आपको मैक्सिमम स्टोरेज में कम दाम में आपको मिल जाता है, और ये सबसे सस्ता मगर सबसे स्लोवेस्ट स्टोरेज है। और उसके बाद में आता है SSD, जिसमें बहुत किस्म का आता है। तो उसमें हम सिर्फ दो टाइप्स का बात करेंगे, जिसमें एक आता है SATA SSD और एक NVMe M.2, जो कि आपके मदरबोर्ड में स्लॉट होना कंपलसरी है, और वो सबसे ज्यादा फास्ट आता है। तो यहाँ पर SATA SSD की अगर बात करते हैं तो वो 2.5 इंच का देखने मिल जाएगा, जिसका स्पीड मैक्सिमम 500 Mbps में आता है, और वो बजट फ्रेंडली है। इसी तरह आप समझ गए होंगे कि हार्ड ड्राइव का जो स्पीड आपको 100 Mbps देता है, इसमें 500 Mbps स्पीड देता है। तो आपका कंप्यूटर का जो स्पीड है ना, वो 5 गुना बढ़ा देगा। अब आगे बात करते हैं M.2 NVMe का। उसमें भी आपको आता है यहाँ पर जनरेशन 3, जनरेशन 4 और जनरेशन 5। तो वैसे देखा जाए जनरेशन 5 बहुत आउट ऑफ फोकस है, वो बजट के हिसाब से भी बहुत ऊपर है और प्रैक्टिकल से भी ऊपर है, तो हम उसको जनरेशन 5 को इग्नोर करते हैं। जनरेशन 3 और जनरेशन 4 के ऊपर बात करते हैं। तो जनरेशन 3 में आपको कम से कम 2000 Mbps से लेके 3500 Mbps तक आता है। उसी तरह जनरेशन 4 में 5000 Mbps से लेके 7000 Mbps स्पीड आता है। अब उसी के हिसाब से उसका प्राइस भी बहुत डिफरेंट होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन सा चूज करना अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांट रखा है। सबसे पहला कैटेगरी में बेसिक यूज के लिए, अगर आप लोग MS ऑफिस, ब्राउजिंग, वीडियो कॉलिंग, मीटिंग वगैरह यूज करने के लिए अगर यूज करना चाहते हो बजट फ्रेंडली में, तो कौन सा स्टोरेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप ले सकते हो 500 GB का SATA SSD, जो कि स्पीड आपको 500 Mbps मिल जाएगा, जिसका प्राइस अप्रोक्स 2000 के अराउंड में मिल जाता है। अगर आप लोग स्टोरेज के लिए अगर यूज करना चाहते हो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हार्ड ड्राइव अलग से ले लेना, एक्सटर्नल भी ले सकते हो। अगर PC बिल्ड कर रहे हो तो वहां पर PC बिल्ड करने के लिए तो ऑप्शन आपको इंटरनली भी आप उसमें ऐड करा सकते हो। अब उसके बाद में अगर बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी में मिक्सअप यूज के लिए, यानी आप नॉर्मल यूज भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी, और अगर आप लोग उसमें गेमिंग थोड़ा बहुत एडिटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आपको कम से कम M.2 NVMe Gen 3 का स्टोरेज आप चूज कर लेना, जिसमें आपको स्पीड मिल जाएगा 2000 से लेके 3500 Mbps, और उसका प्राइस भी अप्रोक्स 3000 के प्राइस में मिल जाता है। अब उसी तरह आपको स्टोरेज के लिए रिक्वायरमेंट है तो अलग से आप हार्ड ड्राइव भी 1 TB या 2 TB अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर हेवी यूज के लिए, अगर VFX यूज कर रहे हो, 4K एडिटिंग कर रहे हो, या तो 3D मॉडलिंग डिजाइनिंग अगर कर रहे हो, तो उसमें आपको कौन सा SSD आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि जनरेशन 3 का भी M.2 का अगर लेते हो तो भी उसमें काम आपका चल जाएगा। मैक्सिमम स्पीड जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था 2000 से लेकर 3500 Mbps का भी आता है, तो उसमें आपको प्राइस बहुत डिफरेंट आपको देखने मिलता है। तो वो आपको जैसे चूज करते हो ना, तो उसमें आपको प्राइस एक ही स्टोरेज, एक ही मॉडल का आपको बहुत सारा प्राइस में मिलता है। तो स्पीड आप जाकर चेकआउट करना, 3500 Mbps का स्पीड दे रहा है तो आप उसको चूज कर सकते हो जनरेशन 3 का। नहीं तो जनरेशन 4 का भी आप लेते हो तो उसमें 5000 Mbps का स्पीड मिलता है। अगर 1 TB का ले लेते हो तो उसमें आप पार्टीशन डाल के 500 GB का आप C ड्राइव के लिए यानी विंडो रन करने के लिए आपको यूज कर सकते हो, और 500 GB आप कोई भी फाइल्स रेंडरिंग करने के लिए या तो गेम अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें रखने के लिए आप 500 GB को यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी स्टोरेज सिर्फ स्टोरेज के लिए आप हार्ड ड्राइव लेके यूज कर सकते हो लगा के। सो गाइस, ये सब तरीका है स्टोरेज को चूज कर सकते हो, पर इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान दे देना कि आपके मदरबोर्ड में कंपेटिबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जनरेशन 3, 4, 5 मैंने बताया है वो मदरबोर्ड के कंपेटिबल के हिसाब से ही आप चूज करना होगा। क्योंकि रीजन ये है ना कि मदरबोर्ड का भी कैपेबिलिटी होता है, उसमें भी आपको सपोर्ट करना चाहिए Gen 3, Gen 4 का SSD। मान
लो कि मदरबोर्ड सपोर्ट करता है सिर्फ Gen 3 और आप ले लेते हो Gen 4 का SSD, पर उसमें Gen 4 का जो स्पीड है, जैसे कि मान लो कि Gen 4 का स्पीड तो 5000 Mbps देता है, अब उस मदरबोर्ड में सिर्फ Gen 3 का ही सपोर्ट करता है, तो उसमें काम करने के लिए तो काम कर जाएगा, पर स्पीड सिर्फ Gen 3 तक का स्पीड देगा, यानी 3500 Mbps का स्पीड दे देगा। तो उसमें तो Gen 4 का SSD लेने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसका जो कंपोनेंट है ना, सब एक दूसरे से सब लिंक्ड होता है। तो ये सब चीजें ना बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, कोई भी कंपोनेंट किसी तरह भी ले लेते हैं, प्राइस वाइज में सबसे बड़ा मिस्टेक है। इसी के लिए हर कंपोनेंट कंपैटिबिलिटी देख के चेक करके तब आप लेना। अगर मदरबोर्ड के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, मेरा प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी।